क्या आपने कभी पूरे विश्वास से प्रार्थना की है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला? तब मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या भगवान मेरी सुनते भी हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी भगवान आपकी प्रार्थना उसी दिन सुन लेते हैं, बस उसका उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि हर देरी इनकार नहीं होती। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह दीपक जलाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और एक ही बात कहता, हे प्रभु, बस एक बार मेरी सुन लीजिए। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उसे लगा, शायद मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती ही नहीं। मोड़। कुछ समय बाद वह एक वृद्ध संत से मिला। संत ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने पूछा, इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, मैंने वर्षों तक प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कभी उत्तर नहीं दिया। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक किसान की ओर इशारा किया। किसान जमीन में बीज बो रहा था। संत ने पूछा, अगर बीज बोने के अगले दिन उसे खोदकर देखो कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? उसने कहा, बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। संत बोले, ठीक यही गलती तुम अपनी प्रार्थनाओं के साथ कर रहे हो। प्रार्थना जादू नहीं है, वह विश्वास का बीज है। बीज को मिट्टी चाहिए, समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए, जो हर दिन परिणाम देखने के लिए बीज खोदता है, वह कभी फल नहीं पाता। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया, कई बार जो चीज उसे नहीं मिली, बाद में समझ आया, अगर मिल जाती तो शायद वो दुख का कारण बनती। कई बार जो रास्ता बंद हुआ, उसी ने उसे बड़े संकट से बचा लिया। तब उसे महसूस हुआ, शायद भगवान मौन थे, लेकिन अनुपस्थित नहीं। अंत। उस दिन के बाद उसने मांगना कम कर दिया, विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का उसका नजरिया बदल गया। और अक्सर यही बदलाव सबसे बड़ा चमत्कार होता है। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी उत्तर होता है हाँ, कभी होता है अभी नहीं, और कभी भगवान आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब तक दीपक जल रहा है, अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।